Congratulations, Ashish. Thank you, ma'am. 489 रैंक. हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है. Yes, ma'am. मिठाई तुम ही लाए हो, तुम ही खिला रही हूँ इसलिए. ओके, सो टेल मी, कैसा लग रहा है? कितने, कौन सा अटेम्प्ट है? मैम 5th attempt था. हाँ मैम. मैम आप थैंक यू. इतना खाओ, मैं मीठा कम खाती हूँ. कौन सा अटेम्प्ट था? 5th मैम. 5th अटेम्प्ट. थोड़ा निर्वाण जैसी फीलिंग आ रही है. Yes, मैम. तो तुम्हें आईपीएस भी मिल सकता है और आईआरएस भी. Yes, मैम. फॉरेस्ट का इंटरव्यू भी है आपका कल. Yes, मैम. कल आफ्टरनून में. तो देने वाले हो नहीं देने वाले? मैम अभी तक तो डाइसी था कि जाना है या नहीं जाना है. फिर अभी तक अब सोच रहा हूँ कि किसी का सीट जाएगा उससे अच्छा नहीं देते, क्योंकि ज्वाइन तो या तो आईपीएस करूँगा या आईआरएस करूँगा, उस पर नहीं जा रहा करना. देखिए, बड़ी कन्विक्शन चाहिए इस बात को कहने के लिए कि किसी और बच्चे की सीट के लिए आप इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं. आर यू वेरी श्योर? यस, नाउ आई एम वेरी श्योर. वेरी गुड. एक बच्चे का जिसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसका 1 साल बचाने के लिए और अपनी छोटी सी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए अगर आप इंटरव्यू दे देंगे तो उसकी एक सीट खराब हो जाएगी. जी. ना, वेरी गुड. दिस इज सच अ गुड थिंग एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. थैंक यू. आई एम रियली प्राउड ऑफ यू आशीष. अच्छा, ये बताओ, घर पे कैसा लग रहा है? घर पे सभी खुश है. और अभी तो क्या, मेरे घर में किसी ने बताया नहीं, मतलब वी डोंट बिलीव दैट मच इन ग्लैमर. तो पापा ने घर पे महल मतलब अपने शहर में किसी को बताया नहीं था, लेकिन सुबह सबको पता था. सब घर पे आ गए, बेयर सब आ गए घर पे आज. अरे वाह. तो ये सबसे अच्छा होता है कि किसी रिश्तेदार को, किसी को पता ना हो कि आप तैयारी कर रहे हो और सिलेक्शन बताए. हाँ, तो पापा ने भी किसी को नहीं बताया था, लेकिन सुबह मेयर लोग आ गए, सब लोग आ गए, तो फिर पता चला, सबको पता चल गया. तो मेरे ही अंकल थे, उनसे पूछ रहे कि इस मोहल्ला से किसी का हुआ है, आपको पता है क्या? तो मेरे पापा को फोन कर रहे कि क्योंकि उनको थोड़ा आइडिया था कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन कंफर्म नहीं था कि हाँ मेरा ही हुआ है. तो फिर मेरे पापा को फोन किया कि हाँ, तो मेरे पापा ने बोला हाँ मेरे बेटे का हुआ है. अरे, ये तो बड़ा ही सीक्रेटिव मामला रखा हुआ था. सीक्रेटिव, हम मतलब मेरे घर में जनरली ठीक है. व्हाई शुड वी स्पीक, लेट पीपल स्पीक. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, एक बात बताओ, सबसे डिफिकल्ट स्टेज कौन सी रही? मैम आई विल से 2021 का प्री जो था वो था मैम, कि वो रह गया था थोड़े से मार्क्स से. तो वो, और मैंने स्टूपिड मिस्टेक कर दिए थे पॉलिटी के क्वेश्चन के, तो वो लगा कि ये नहीं गलत होना था. तो वो सबसे डिफिकल्ट लगा था कि यहाँ पे नहीं रुकना था. क्या था हुआ क्वेश्चन चला गया. 3 एडवाइस दो बच्चों को, जो बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एग्जाम दे रहे होंगे, Yes, लेकिन जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हमारी ना ऐसी बहुत सारी लाइफ सिचुएशंस आती हैं जब हमें ना किसी क्वालिटी की ज़रूरत पड़ती है, या कुछ हम बात सोचते हैं जिससे हम आगे चलते रहते हैं. वैसे क्या चीज़ें थी? मैम पहला तो कि आपको स्टैटिक पढ़ना है, और मार्केट में हर दूसरे दिन दूसरा मटेरियल आ जाता है. कंटेंट तो ओवरलोड हो चुका है. तो वो जो दूसरा मटेरियल आ रहा है कि सब लोग पढ़ रहे हैं, तो वो नहीं पढ़ना है. वो नहीं पढ़ना है. दोबारा बताओ. तो एक्चुअली क्या होता है ना कि स्पेशली ये जो अभी मई का महीना है, अप्रैल और मई, तो अभी 1 महीना बचा है. तो मार्केट में होता है कि अरे वो ये पढ़ लिया कि यार उसका तो कंपाइलेशन सबसे अच्छा है, कि इस कंपाइलेशन से तो 10 क्वेश्चंस आए. लेकिन अब जब कंपाइलेशन को उठा के देखिएगा तो उसमें वैसे 60,000 फैक्ट्स है, जैसे 6,000 फैक्ट्स है. वो पिन पॉइंट एग्जाम में आ गया तो आप पिन पॉइंट कर पा रहे हो कि हाँ ये तो आया था, लेकिन जो 6,000 अदर फैक्ट्स हैं उसमें उस टाइम पे तो क्लिक नहीं करेगा ना कि हाँ ये चीजें हैं. Exactly. तो अगर आपको पढ़ने का मन है तो मेरा एक सजेशन रहता है कि आप सोचिए इसको, क्या मैं इसको 4 बार और पढ़ सकता हूँ. एक बार पढ़ने के लिए मैं, अब बहुत लोगों को बुरा लग जाता है कि मना क्यों कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है पढ़ो, सोचो, बस ये इंश्योर करो कि इसको कम से कम तीसरा थर्ड रीडिंग तो देना है. नहीं तो फिर अगर याद नहीं रहा तो पढ़ने का क्या फायदा. कोई फायदा नहीं. कॉस्ट, बहुत लोग बोलते हैं कि कॉस्ट बेनिफिट करो, मैं रहता हूँ कि नहीं, आप टाइम, अगर 3 बार पढ़ने का टाइम है तो पढ़ो, आपका एक नॉलेज बढ़ेगा, याद भी हो जाएगा. नहीं तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो वो तो बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है, वो कर नहीं सकते. पर इसमें तो ज्यादा अच्छा बेनिफिट है. देखिए, प्रीलिम्स के अंदर अगर आपको चीज याद है, एक्यूरेसी है, तभी तो आपको फायदा है.
और आपको कोई चीज़ याद कब होगी? जब आपने उसे रिवाइज किया है। हाँ, जब 3 बार नहीं पढ़ पाए तो कंफ्यूज रहोगे, कंफ्यूज ऐसा लगेगा पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है। लेकिन तब गलत हो जाएगा। तो इससे उसमें भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उसी में ही आ रहा है, जब आप जिस चीज़ को ज़्यादा बार रिवाइज कर सकते हो सिर्फ उसे ही पढ़ो। हाँ, वही पढ़ो। बिल्कुल। और क्या एडवाइस दोगे? और मैम लिखने का आंसर, जैसे मैं फर्स्ट मेंस लिखा था तो जीएस के एक भी आंसर बिना लिखे चला गया था एग्जाम देने। तो ये गलती की थी फ्री में, तो वो नहीं करना है। और तीसरा है कि मैम पेपर में एक दो क्वेश्चन जो है ना आसान वाले पहले उठाओ, कि हाँ ये तो मुझे 100% आता है। तो मेरा मैकेनिकल में हुआ था, एक क्वेश्चन था बहुत ही फर्स्ट पेपर का पहला क्वेश्चन था। जनरली अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 7 मिनट में आपको बनाना है, तो मैंने 15 मिनट लगा दिया था, बना भी नहीं मुझसे। तो उसके बाद मैं इतना पैनिक कर गया कि उस पेपर में मेरे 100 मार्क्स है उस अटेम्प्ट में, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सबसे पहला क्वेश्चन चूज किया और मेरे उस पेपर 2 में 160 मार्क्स है। 160। तो ऑप्शन मैकेनिकल में तो पैनिक, तो एक दो क्वेश्चन है ना, ईगो बूस्ट वहां पे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ, कि स्पेशली ऑप्शनल में 8 क्वेश्चन में से एक तो क्वेश्चन होगा जिसके तीनों आते हैं, उसको सबसे पहले करो, ताकि वो क्वेश्चन अगर एक भी मिस नहीं किया ना, आप अलग कॉन्फिडेंस लेवल पे रहोगे, आप सारे क्वेश्चन सही करके आओगे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये मैम। और तीसरा? तीसरा आपको लंबा गेम खेलना है, कि अगर अच्छा हो गया तो लोग आ जाएंगे कि हाँ वो आपका तो प्री निकल गया, मेंस निकल गया, लेकिन मेंस अगर आप मेंस के बाद रुक गए तो लोग ताना भी मारने आएंगे कि बहुत उछल रहा था। हाँ। तो लोगों की बातों थोड़ा सा मतलब Avoid अवॉइड करना, थोड़ा सा इग्नोर करना सीखना पड़ेगा कि नहीं, हाँ, क्योंकि आने के टाइम पे एक भी क्लियर हो गया तो बहुत लोग आ जाएंगे, हाँ अब तुमसे तो ऊपर कोई है ही नहीं। अनी तुम्हारे लेजेंड्स बन जाते हैं। हाँ, है ना? जब मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, या और मेरे बहुत सारे दोस्त, जब मैं उनसे बात हमारी होती थी ना, तो अक्सर है ना ऐसे कहते थे, रिश्तेदार भी और बाकी लोग भी, यार तो रात रात भर पढ़ता था, और अगर नहीं हुआ उसी बच्चे का, है ना, हाँ। ये तो रात रात भर गेम खेलता था, पता नहीं पढ़ाई नहीं करता था। ये तो बहुत होता है। तो वो लेजेंड और आपका मतलब जिसे कहते हैं ना एंजेलिफिकेशन एंड डेमोनाइजेशन कभी भी किया जा सकता है। हाँ, वेरी गुड। सो वी हैव टू इग्नोर द पब्लिक ओपिनियन। नॉट ऑल द टाइम, बट यू हैव टू थिंक कि हम कौन सा ओपिनियन पे कितना हम जोड़ दें। Yes. नहीं तो फिर तो अगर पब्लिक ओपिनियन नहीं होगा फिर तो चेक बैलेंस चला गया ना फिर आपके लाइफ से। नहीं, पब्लिक ओपिनियन इन द सेंस हाँ। कि लोग आपकी अप्रिसिएशन तुरंत कर रहे हैं, या आपकी डिप्रिसिएशन कर रहे हैं, आपकी कोई बुराई कर रहे हैं, उसके ऊपर दिमाग ना चला के अपने पाथ पे चलते रहो। अपने पास में, हाँ। आप क्या करना चाहते हो? थोड़ा सा जितना आप सुधर, आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लाइफ को हैम्पर नहीं कर रहा है तो दीजिए। दोनों तरफ, मतलब एकदम कंप्लीटली फ्लैटरी भी नहीं चाहिए और कंप्लीट क्रिटिसिज्म भी नहीं चाहिए, नहीं तो दोनों यूजलेस हो जाता है। बैलेंस। चलो बहुत बढ़िया। एंड वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। Enjoy, and I hope you become a very good officer. थैंक यू। Thank you.